आज के हमारे चैप्टर का नाम है वन के मार्ग में। ये सवैया हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधू धरी धीर दये मग में डग द्वे। कवि कहते हैं कि राम की पत्नी सीता जी नगर से वन के मार्ग में बहुत धैर्य धारण करके निकली। झलकी भरी भाल कनी जलकी पूट सुखी गए मधुराधर वे। धरी धीर दये मग में डग द्वे मीन्स वन के मार्ग में अभी वह केवल 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। झलकी भरी भाल कनी जलकी यानी कि उनके माथे पे पसीने की बूंद झलकने। पुट सूखी गए मधुराधर वे, उनके होठ सूख गए। आगे दोबारा से देखते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधू, पुरते निकसी रघुबीर बधू धरी धीर दये मग में डग दे। झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सुखी गए मधुराधर वे। So the poet says that Ram's wife Sita stepped out of the city towards the forest path with great patience. She had only taken 2 steps on the forest path when the drop of sweat began to appear on her forehead. Her sweet lips also became dry. फिर बूझती है। Then she asked. उसके बाद उन्होंने श्री राम जी से पूछा, चलनो अब केतिक। How much further they still had to walk? अभी कितनी दूर और चलना है राम जी। पर्णकुटी करी हो कित है? She asked where we would build a leaf hut. आप पत्तों वाली कुटिया कहाँ बनाएंगे? तिये की लखी आतुरता पिए की अखियां अति चारू चलिन जल चवे। Seeing Sita's worry, tears began to flow from Lord Ram's eyes. Ram's beautiful eyes. पत्नी सीता जी की यह व्याकुलता देखकर श्री राम की सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे। जल को गए लखनऊ है लरिका परी खो पिए हाय घरिक है ठाडे। Sita tells to Ramji that Lakshman who has gone to bring water is still young and will take time to return. छाह घरिक है ठाडे. So she requested Ramji to stand in the shade and wait until Lakshman returns. उसके आने तक आप छाया में कुछ देर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। पहुंची पसेऊ ब्यारी करो अरु पाए पखारी हो भू भूरी ठाडे। She says she will wipe his sweat and give him some comfort. मैं आपके पसीने को पोंछकर हवा कर देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी बिलम्ब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लखियो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। Tulsidas ji says that hearing such words from his wife and seeing her worry, Lord Ram sat down and spent a long time removing the thorns stuck in her feet. तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर और सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र बैठकर बहुत देर तक उनके पांवों से गड़े हुए कांटों को निकालते रहे। Seeing Ram's loving gesture, Sita felt overwhelmed. Her body shivered with emotion and her eyes filled with tears. राम के इस प्रेम को देखकर उनका शरीर रोमांचित हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे। सो ये हमारी सेवैया थी, ये तुलसीदास जी द्वारा कृत है वन के मार्ग में।